अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके होंगे, नवासे का फेस रिवील किया था और छठी के रस्म वगैरह के बारे में बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। मैं बना रही हूँ अछवानी। मेरे घर में ज़च्चा को जो दिया जाता है खाने के लिए, इसको मेरे घर में अछवानी के नाम से ही बुलाया जाता है और मुझे ये नाम ही पसंद है। वैसे शायद दूसरे जगह पे इसको कहीं निशास्ता भी कहा जाता है, कहीं हरीरा भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको अछवानी के नाम से ही जानते हैं। और ये ज़च्चा को शुरू में ही, यानी शायद पहले दिन से ही इस्तेमाल कराया जाता था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल बच्चों को पैदाइशी पीलिया वगैरह हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें छठी वगैरह से शुरू कराई जाती हैं, क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह भी पड़ती है। तो माज़रत के साथ कि इसको मेवा को ग्राइंड करने की और भूनने का स्टार्ट करने की वीडियो मेरे से मिस हो गई। तो यहाँ पर मैंने मेवा वगैरह को भून लिया, अच्छी तरह से पीस लिया, इसको बारीक मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया तमाम मेवा को। और खशखाश को बहुत अच्छी तरह धो के उसका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया सिल पे, बहुत महीन बारीक पेस्ट। और पहले देसी घी में इलायची कड़कड़ा के हम खशखाश को भूनेंगे, और जब खशखाश की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं ये सारा मेवा डाल के इसमें भून रही हूँ। तो इसको थोड़ा भूनेंगे मेवा को घी के साथ और खशखाश के साथ और इलायची की खुशबू के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मिला दूँगी मैं शुगर। और बहुत सारे लोग इसको पानी के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको दूध के साथ बनाती हूँ, तो इसका मज़ा भी दोबाला हो जाता है और ज़च्चा वगैरह को ताकत भी डबल मिलती है। तो मेरे घर में ये दूध और हल्दी के साथ ही बनाया जाता है। तो आपको पता है कि बेनिफिट कितने हैं हल्दी के भी और दूध के भी। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इस वक्त ये इस तरह से लग रहा है जैसे कि हलवा, और यहीं पर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। पहले चीनी शामिल करूँगी, और जैसा कि मैं बेटी के घर आई हुई थी और आज शायद मेरी रवानगी है कुछ दिनों के लिए, मैं फिर रहूँगी लौट के, लेकिन मैं अभी कुछ काम से घर जाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा अछवानी बनाकर बेटी को दे जाऊँ ताकि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान ना हो। तो ये देखें, मैंने भून के और चीनी मिला के इसमें ये इस तरह से हलवे की तरह से मैंने इसको उठा लिया। अब ये अछवानी बन के बिल्कुल तैयार है। मैं अपनी छोटी बेटी के घर गई थी, उसके यहाँ जब बेटा हुआ था तो उसके यहाँ भी मैं इसी तरह से लेकर गई थी, क्योंकि उनके यहाँ ये अछवानी वगैरह का रिवाज नहीं है। तो मैंने उसके यहाँ भी इसी तरह से इंस्टेंट बना के, समझ लें इंस्टेंट बना लिया हमने। और अब मैंने सारी अछवानी निकाल कर और 2 प्याली का मेवा इसमें छोड़ा, और उसमें 1 कप दूध डाल के इसको मैं 2-3 उबाल दूँगी। तो ये समझ लें आज का ज़च्चा के खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सर्दियों में आप तमाम लोगों को, घर के तमाम अफराद को भी खिला सकते हैं। बहुत ताकतवर है और सर्दी से बचाव का तरीक़ा भी है। तो अगर बच्चे वैसे मेवा वगैरह नहीं खाते तो आप इस तरह से बनाकर उनको खिलाएं। तो ये सभी के लिए है, लेकिन इसको ज़च्चा के नाम से याद किया जाता है कि ये जब किसी के घर में ज़च्ची होती है तो बहुत सारे घरों में बड़े शौक़ के साथ छठी वाले दिन ये बनाया जाता है, और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक घरों में बांटा भी जाता है। तो ये बस 1-2 उबाल आ रहे हैं इसमें, तो ये आज की 2 प्यालियाँ बनने के लिए तैयार हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा मेवा छोड़ा था और बाकी मैंने उठा लिया। और बेटी को की है ताकीद कि रोज़ाना इसमें से
ये बना हुआ जो तैयार मैंने भून के और तैयार करके इंस्टेंट अचवानी आपको बना के दी है, इसमें से 3 चमचे मेवा आप लोगी, प्याली में डालोगी और खौलता हुआ गर्म दूध डालकर आप इसको खा लोगी। तो इस तरह से ये अचवानी रेडी हो जाएगी। वैसे तो अगर कोई बड़ा पास हो तो सुबह सुबह निहार मुँह सुबह सुबह ताज़ा ही बना के देना चाहिए, लेकिन ये कि अब जैसा कि घर में बच्ची अकेली है और उसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो वो नहीं कर सकती, तो उसे अपने लिए भी कुछ खाने के लिए सुबह में चाहिए। छोटा बेबी है तो बस ये तैयार है। अभी ये सुबह सुबह अपने बच्चों को नाश्ते के साथ अपने लिए भी अचवानी रेडी कर लेगी और सुबह नहर मुँह खा लेगी। तो इस तरह बनाने के भी सही रहता है, एक डब्बे में भर के रख दें आप, ये ख़राब तो होगी नहीं। और यहाँ हो गई है ये तैयार और कर दिया मैंने डिश आउट। और अब जिसके लिए बनी है उसको हम खिलाएंगे अपने हाथों से। पहले तो ज़च्चा को पहले दिन से ये शुरू करा दी जाती है और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह उसने खा ली है, इब्तिदा कर ली है। और मैं